ईडी की कार्रवाई से केंद्र सरकार को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र नहीं चाहता कि पीएमएलए के तहत गिरफ्तार लोगों को जमानत मिले। केंद्र सरकार की दलील पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। बिना अनुमति के सरकारी कर्मी पर केस चलाना अनुचित। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार की उस दलील पर नाराजगी जाहिर की जिसमें केंद्र ने कहा था कि पीएमएलए एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी महिलाओं के लिए बेन का ट्विन कंडीशन लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र की उन दलीलों को बर्दाश्त नहीं करेगा जो कानून के विपरीत है। ईडी के द्वारा देश भर में लगातार की जा रही कार्रवाई से सरकार की किरकिरी हो रही है। बिना कानून, साक्ष्य और नियम के ईडी के द्वारा गिरफ्तारियों को शीर्ष अदालत में चुनौती मिल रही है। ईडी की कार्रवाई से केंद्र सरकार को कई बार विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि पीएमएलए के अंतर्गत जेल में बंद किसी भी व्यक्ति की जमानत न हो पाए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी की ओर से पूर्व में दी गई दलील के लिए माफी भी मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि ये छूट महिलाओं पर लागू होती है और पहले की दलील कुछ भ्रम और गलत कम्युनिकेशन के कारण दी गई थी। जस्टिस एएस ओका ने इस स्पष्टीकरण को सख्ती से खारिज करते हुए कहा कि गलतफहमी का कोई सवाल ही नहीं है। केंद्र की ओर से ऐसी दलीलें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने माफी मांगते हुए जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा और कहा कि आरोपी महिला आपराधिक गतिविधियों की मुख्य सरगना है और केवल महिला होने के आधार पर जमानत की हकदार नहीं हो सकती। लेकिन जस्टिस ओका ने अंतिम समय पर जवाब दाखिल करने के अनुरोध को खारिज कर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार के वकील बुनियादी कानून के प्रावधानों को नहीं जानते तो उन्हें इस मामले में पेश क्यों होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि अंतिम समय में जवाब दाखिल करना दिखाता है कि केंद्र सरकार का रवैया यह है कि पीएमएलए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को किसी भी स्थिति में जमानत नहीं मिलनी चाहिए। शीर्ष अदालत की पीठ ने आरोपी शशि बाला को जमानत दे दी है। उन्होंने कहा कि आरोपी नवंबर 2023 से जेल में है और निकट भविष्य में सुनवाई पूरी होने की संभावना नहीं है क्योंकि अब तक सबूत दर्ज करना शुरू नहीं हुआ और 67 गवाहों को जांच बाकी है। शशि बाला सरकारी स्कूल की टीचर हैं। उन पर एक कंपनी को अपराध की आय को ठिकाने लगाने में सहायता करने का आरोप है। ईडी के अनुसार शशि बाला ने कंपनी के निदेशक के विश्वास पात्र के रूप में कार्य किया और निवेशकों को धोखाधड़ी पूर्ण योजनाओं के माध्यम से ठग कर अवैध लेन देन में मदद की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले उनकी जमानत अर्जी ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि आरोप गंभीर है और उन्होंने अपराध की आय को छिपाने और उपयोग करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को ईडी ने चुनौती दी थी जिसमें हाईकोर्ट ने एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ बिना स्वीकृति के केस चलाए जाने को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका की अगुवाई वाली बेंच ने ईडी की अर्जी खारिज कर दी। ईडी ने सरकारी अधिकारी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने भूमि आवंटन में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और संपत्तियों का अवमूल्यन किया। उन्होंने अपने अधिकार से बाहर जाकर छूट प्रदान कर कथित तौर पर पूर्व सीएम से जुड़ी संपत्तियों को लाभ पहुंचाया। इसके लिए उन्होंने साजिश रची जिससे सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ। ईडी की दलील को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया और हाईकोर्ट के आदेश पर मोहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलील पर अब आपत्ति जताई थी जिसमें केंद्र ने कहा था कि पीएमएलए का ट्विन बेल कंडीशन महिलाओं पर भी लागू होता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रावधान कहता है कि महिलाओं को इससे छूट है। कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को कड़ी फटकार लगाई थी जब उन्होंने कहा था कि धारा 45 के सख्त जमानत प्रावधान महिलाओं पर भी लागू होते हैं। कोर्ट ने तब स्पष्ट किया था कि धारा 45 का प्रावधान स्पष्ट रूप से महिलाओं को इन शर्तों से छूट देता है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारी और जजों के खिलाफ उनकी पब्लिक ड्यूटी के दौरान हुए कथित अपराध के मामले में उन पर पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस चलाने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। सीआरपीसी की धारा 197 के तहत प्रावधान है कि सरकारी कर्मी के खिलाफ केस चलाने के लिए सरकार की संबंधित अथॉरिटी से मंजूरी लेनी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी का यह प्रावधान पीएमएलए केस में भी लागू होता है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।